हरि ओम बेटा, हरि ओम। ये आप लिखते हो कि हम कैसे जाने कि गुरु की आज्ञा में हैं। हम कैसे जाने अपने को कि हम गुरु की आज्ञा में हैं। हाँ, बड़ा आसान है जानना बेटा, बहुत आसान है अपने को जानना। जब हम गुरु की आज्ञा में इंसान जब होता है तो गुरु की आज्ञा यही है कि जो गुरु ने कहा है उसमें में नुक्ताचीनी नहीं करनी, हमको ना नू नहीं करना है। जो गुरु का आज्ञाकारी भक्त होता है तो गुरु अगर कह देता है दिन को रात, तो वो दिन को रात ही कहता है, आज्ञाकारी। और गुरु ने जो कहा है वो क्यों कहा है, किस लिए कहा है, कारण कुछ तो होगा। अब अगर हम पूरा का पूरा सब गुरु पर समर्पित हैं, गुरु की आज्ञा में हैं, तो हम गुरु की बात मान भी लेंगे। क्योंकि बाद में जैसे गुरु नानक थे तो उनका शिष्य बड़ा आज्ञाकारी था और शिष्य तो उनके बहुत थे। जब वो सत्संग करते थे तो शिष्य बनाया तो नहीं था, लेकिन बहुत शिष्य थे उनके। तो जब सत्संग करते थे तो वो सत्संगी सब सुनते थे। रोज जो है अपने जीवन में, जैसे अब वचन जो भेजा जाता है आप सुनते हो सब लोग, तो वो जो है एक आज्ञाकारी था। तो गुरु ने उसकी परीक्षा, सबकी परीक्षा ली, सबसे कहा। इतना पानी बरस रहा था, इतनी बाढ़ आई हुई थी, ये आज्ञा में आप कहते हो, कैसे हम समझें कि हम गुरु की आज्ञा में हैं। तो इतना पानी बरसा, इतना बाढ़ आई हुई थी, चहुंद पानी 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 दिखाई दे रहा था, जैसे पानी की जो एकदम से बहुत बहिया आ गई थी, बाढ़ आई थी बहुत तेज। तो गुरु नानक ने कहा कि सबसे कहा जाओ मेरे कपड़े धो लो। तो जो है भाई कहा इतना कपड़ा धो के सुखवा लो। तो इतना पानी पानी था, कहीं गले गले भर पानी, डूब जाने भर का पानी, इतना पानी था। और जो है बादल चारों तरफ से घेरे हुए थे, बादल ही बादल, पानी बरस रहा था झमक के। तो भाई सबकी बुद्धि चली, अरे कहा देखो गुरु पागल हो गए क्या, कहते कपड़ा धो लो। अरे इतना पानी बरस रहा, इतना निकलने कहीं जहाँ जाओ पानी पानी, जल में हो रही सृष्टि। अब जो है कपड़ा कैसे धो के, कहते सुखवा के लाओ। लेकिन जो आज्ञाकारी गुरु का था, गुरु नानक का भक्त जो है लहना आज्ञाकारी था, उसने कपड़ा बंधे हुए गठरी रखी थी, गठरी बांधा कपड़ों की और सर पे निकला। और जो है गुरु की बात में कोई कैंची नहीं चलाई। ये नहीं कहा कि गुरु जी कहाँ सुखवाएंगे और कैसे सूखेंगे। और जो है हम इतना पानी बरस रहा, बाढ़ आई हुई है, तो भाई सर पे गठरी बांध के रख लिया और निकल पड़ा। उधर उसका मन ही नहीं गया। देखो सच्चा भक्त यही होता है, गुरु आज्ञा में रहने वाला, मन नहीं गया उसका, एक बार भी इधर उधर मन नहीं हुआ कि अगर ये पानी बरस रहा है तो कैसे सूखेंगे। ये गुरु की आज्ञा में रहने वाला भक्त जो था चल दिया, और जाता है तो सर पे कपड़ा बांधे रखे हुए हैं। अब गुरु ने जो कहा है सुखवाने को, तो ये तो गुरु की लीला है, गुरु ही जाने। तो कपड़ा को सर पे रख लिया और चल दिया। और जब चल दिया तो पानी ही पानी था, कहीं कमर तक का पानी, कभी सीने तक का, कभी गले तक का पानी में चला जा रहा, गठरी सर पे बांधे और धीरे में निकलता चला जा रहा। कभी ऐसा भी हो सकता कि उसी में संशय आता तो डूब भी सकता था। जाते जाते घाट पर पहुंचा। जब घाट पर पहुंचा और ये नहीं देखा कि गुरु क्या कर रहे हैं, उस घाट पर पहुंच गया तो कहीं पानी वानी कुछ नहीं ओते भर में। और कपड़े को साबुन लगाया, लगा के पाटे में पटक पटक के धोया। वही नदी के किनारे के, जो नदी के तट पर जो है घाट था,
तो उस पे जो है साबुन लगा के पटक पटक करके धोया, और धो करके ये भी नहीं उसको याद है कि ये याद है कि धोना है, धोया और धो करके ये गुरु की लीला। न पानी वहाँ जितने भरे में कपड़ा सुखवाना था वहाँ धूप निकली थी, और ये भी नहीं कहा कि ये कैसा अचंभो है, इतनी बाढ़ आई, इतने कई दिन से पानी झर रहा है और इतना पानी इतना धूप कहाँ से यहाँ निकल आई चटक। क्योंकि गुरु की लीला थी, और गुरु भी देख रहा था कि देखे इसका बुद्धि चलती है कि ये जो है ये गुरु की आज्ञा में शांत रहता है। कुछ नहीं बोला और कपड़े को धोया, धो के नदी में सुखवाने को डाल दिया। इतनी तो धूप तेज थी कि सूख गया सब, सूख गया। सारे कपड़ों को तह करके और फिर गठरी में बांध लिया, और धूप इतनी तेज निकली थी तड़ाके की उतनी कि कपड़े सारे सूख गए, और जो है बांध के लेके चल दिया। फिर जब वहाँ से निकला तो गले गले भर पानी, और पानी में कपड़ा लेकर के सर पे रखा था, और एक हाथ से गठरी पकड़े था ऊपर सर के ऊपर कि ऐसा ना हो कि गठरी गिरे और भीग जाए। ये भी भान नहीं, गठरी ले लिया, बांध लिया, बांध के चल दिया, और लेकर के आता है सुखवा करके लेके। और उसको ये नहीं पता चला कि गुरु कहते हैं कि जो आज्ञाकारी होता तो गुरु ने क्या कहा, क्योंकि गुरु के बात में बात होती है। और यह लेकर के ला के गुरु को दिया। सारे शिष्य जितने थे देखते रह गए, देखते के देखते रहे। ये आज्ञाकारी ऐसे समझ लेना चाहिए कि जो है गुरु आज्ञा में वो समझे अपने को है आज्ञा के नहीं। अगर बुद्धि कैंची वो भी सबकी तरह चलाता, गुरु की आज्ञा पर पैर रखता, लात रखता, तो कैसे बेड़ा पार होता। लेकिन नहीं, वो जो है गुरु ने अगर कहा है कि धो करके सुखवा लाओ तो जरूर कुछ न कुछ कारण है, जरूर वहाँ पर सुखाने का इंतजाम गुरु किया होगा। और गुरु ने किया इंतजाम, वो लीला गुरु ने रची कि उसने कपड़ा धोया, और इतनी तेज बाढ़ आई हुई थी उतनी बाढ़ में, और गुरु ने अपनी लीला, प्रकृति भी गुरु की शक्ति से रुक जाती। सच्चा गुरु जहाँ हुक्म दे देता है प्रकृति वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है, आगे बढ़ नहीं सकती है। लेकिन जब गुरु की बात पर विश्वास हो तो विश्वास किया, और ये नहीं कहा कि ये गुरु क्या लीला रच रहे हैं, उधर ध्यान नहीं किया, क्योंकि श्रद्धा में स्थित था। और श्रद्धावान भक्त जो होता है गुरु पर समर्पित रहता है पूरा। कि जब गुरु ने कहा है, सेवरी कोई की नहीं मानी, लेकिन गुरु ने कहा कि बेटा सेवरी, मतंग ऋषि ने कहा कि भगवान तुझसे मिलने के लिए आएंगे, तो सेवरी ने कोई कैंची नहीं चलाई, मान लिया पूरा का पूरा। तो जब रोज मान लिया, रोज उसी आश्रम में पड़ी रही जंगल में, और जो है भगवान के लिए प्रतीक्षा करने लगी गुरु की बात मान के, और रोज भगवान की राह पर फूल बिछाती, सवेरे उठा लेती बासी फूलों को और दोबारा फिर बिछाती। कितने दिन प्रतीक्षा करते करते क्या राम नहीं गए। ऐसे जब इंसान जो है पक्का विश्वास कर लेते, उसने पक्का विश्वास कर लिया गुरु नानक के शिष्य ने कि जब गुरु ने कहा है तो उन्हें कोई न कोई तो लीला रच ही रखी है, लीलाधारी ने लीला रच रखी है, और लीला रची हुई थी। वो भी उसकी जो है धैर्य की परीक्षा गुरु ने देखा कितना धैर्यवान है, परिस्थिति से घबराता तो नहीं है। इसे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, गुरु के आज्ञा में हो तो लौटो नहीं। ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये भयानक दिख रहा है, ये सब पर्दे पर है, पर्दे पर सब कुछ हो रहा है, कुछ सच हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं। आग लगी हुई दिखा रही पर्दे पर, लेकिन पर्दा जला हुआ कहीं दिखता है नहीं,
ये हकीकत नहीं है। ऐसे जो संसार में दिख रहा है वो सत्य नहीं है, हकीकत नहीं है, सब असत्य है। यही तो गुरु रोज बताते हैं कि मोह करके ऐसा ना हो तुम असत्य की तरफ चल दो, यह निर्णय ना ले पाओ अपने, इसलिए धैर्य में रहो। तो गुरु की लीला चल रही है, लीला चलती रहेगी, इसलिए जो है मनुष्य को गुरु पर समर्पित होना चाहिए। तो क्या शबरी ने बात मानी तो क्या भगवान आए नहीं? प्रतीक्षा करती रही, कितनी निंदा सुनी। ऐसे इंसान को अपनी निंदा हो या स्तुति हो सब सुन करके आगे बढ़ना चाहिए। मार्ग में आए हुए परिस्थितियों को रोड़ा आ जाए, परिस्थिति आ जाए रोड़ा बनके, तो रुक नहीं जाना, वहाँ पर आगे पैर बढ़ाना चाहिए इंसान को। अगर वहीं पर रुक गया तो ठहर जाएगा। और ठहरा तो कहते ठहरा पानी, बहता पानी निर्मला खड़ा सुगंधा। अगर वो एक जगह भरा रहता तो वो तालाब हो जाता, लेकिन वही पानी जब बहता रहता तो सुंदर झरना बन जाता है, उसमें जो है बदबू नहीं आती है। ऐसे ये मन ठहर गया तो क्या हमारे अंदर से बदबू निकलेगी, नेचुरल है ये, क्योंकि बदबू में रहेंगे तो बदबू निकलेगी ही निकलेगी। इसलिए गुरु की शरण में रहना बहुत ज़रूरी है, गुरु के आज्ञा में रहना बहुत ज़रूरी। जो गुरु की आज्ञा में रहता, गुरु को देह देखता तो कोई आज्ञा में रहेगा ही नहीं। हाँ, देख लो गुरु भी कैसा होना चाहिए, तभी तो कहा है पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, जानो उसके आचरण देखो कि कोई लालची गुरु तो नहीं है। बहुत लोग गुरु बन के बैठ जाते लालच, और फिर जो कहते गुरु लालची शिष्य चोर, दोनों बैठे पत्थर के नाव में डूबे मझधार। अगर लालच है, किसी संसारिक वस्तु से लालच है तो तुमको उद्धार नहीं कर सकता, सत्य की राह नहीं बता सकता, क्योंकि उसके अंदर लुप्तता भरी पड़ी है। और सच के मार्ग का राही जो होता है, उसके साथ में लग जाने वाला भी, की आज्ञा में रहने वाला भी तरता है, उसके वचनों में चलने वाला भी तरता है, उसके आचरण जैसे होते हैं, रहनी सहनी जैसे होती, उसकी रहनी सहनी को देख करके भी इंसान तर जाता, अपने को वैसा बनाने की कोशिश करता है। और जो कोशिश करता तो सफलता मिलती आसानी से मिल जाती है। तो आसानी वाला काम करें ना, कठिन, लेकिन मानुष को कठिनाई से कठिन वाला काम अच्छा रखे। तो खाना ना खाओ, बड़े सोचे काम बहुत तर जाएंगे। अरे खाना ना खाने से जाए, लोग तो महीने बीमार तो महीनों 2-2 6-6 महीना पड़ा रहता, वो तर ही जाता, नहीं तर पाता। इसलिए अपने विचारों को उच्च रखना चाहिए, अपने भाव को उच्च रखना चाहिए। अगर परमात्मा से मिलने का हमारा, गुरु की आज्ञा में रहने वाला के विचार ऐसे होते, परमात्मा से मिलने वाले, परमात्मा से मिलाप करने वाले के विचार ऐसे होते हैं। और विचार हमारे शुद्ध होंगे, उच्च होंगे तो परमात्मा दूर नहीं, इतने नज़दीक है। और है ना जी, जब देखने की हमारी सामर्थ्य होनी चाहिए। अगर सामर्थ्य होनी चाहिए तो जो सामर्थ्यवान होता है तो वो उसको जो है सबके अंदर सामर्थ्य, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई नहीं कि जिसके अंदर सामर्थ्य ना हो, सबके अंदर सब शक्तिशाली हैं, सब समर्थवान हैं, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी है बस, और कुछ नहीं है। ना मानने की आज्ञा में ना रहने की, ईगो है थोड़ा, अहंकार के कारण इंसान ऐसा नहीं कर पाता। और जो निरअहंकारी होता है तो जो है फिर गुरु की आज्ञा को मान करके अपना जीवन धन्य बना लेता है। तो ऐसी जब धोती सुखा के लेकर के आया तो गुरु ने कहा धन्य हो तुम। उसने कहा धन्य, गुरु ने कह दिया तुम धन्य हो, सच्चे आज्ञाकारी तुम ही हो। कहा नहीं गुरु, हम आज्ञाकारी नहीं हैं, आप धन्य हो। आप जो इतना प्रेम देते हो, सबको अपनत्व देते हो, तो तुम धन्य हो।
तो बाहर का प्रेम तो सब लोग करने बैठते, लेकिन आज्ञा में अंदर का प्रेम है ये। आज्ञा में कौन रहता? जो आज्ञा में रहता है तो सच्चे सतगुरु के आज्ञा में रहो। कोई चाहना नहीं रहता, वही सच्चा सतगुरु होता। और जो जिसके अंदर चाहना भरी रहती है तो वो सच्चा गुरु भी मिलेगा तो उसको जाए चांद से कमा देगा। जो गुरु मिल गया है तो उसको पहचान पे गुरु कहते हैं। हीरे को सब कंकड़ों में मिला रखा है तो हीरे को कैसे पहचान पाओगे? कोई सच्चा जौहरी होगा तो पहचान लेगा। तो ऐसे जो है पक्की बात जान लो और सच्ची बात जो है तो सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य की पहचान यही है। कंकड़ पत्थर में भी जो हीरा रखा है तो उसको पहचान कर ले अपना। हजारों लाखों में गुरु एक है और जो है वही परखने वाला भी हजारों में एक है। तो ये सोचो को हम हजारों में एक बने ना, हजारों में करोड़ों में हम एक हैं गुरु के भक्त। अपनी लिस्ट में सबसे ज़्यादा नाम हम अपना आगे रखें तो बेड़ा पार है। हरिओम बेटा, बहुत अच्छा है। आप लोग जो ऐसे ऐसे प्रश्न चुनते हो कि जो है भगवान ही आके जवाब देता है, फिर जैसा भाव रहता है उसे सृष्टि बनती है। हरिओम बेटा, हरिओम।